ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य मंगल मध्य खंड 13.78। तो केशव भारती और महाप्रभु का डिस्कशन चल रहा है और केशव भारती कह रहे हैं कि कैसे मैं भगवान को दीक्षा दे सकता हूँ और भगवान को अपना शिष्य बना सकता हूँ। मने आछे गौरा चांद करी या विदाए आसन छाड़ी या आमे जाब अन्य ठाएं। केशव भारती मन में विचार करने लगे कि जब गौरचंद्र अनुमति लेने जाएंगे तब मैं यह स्थान त्याग कर किसी दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। अनुमति किससे? अपनी मम्मी से, हाँ, और वाइफ से, भक्तों से। तो जाएंगे कटवा से नवद्वीप में, उस दौरान मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। अंतर्यामी भगवान एमन जानिया पालिब तुम्हारा आज्ञा बलिला हसिया। अंतर्यामी भगवान गौरचंद्र ने केशव भारती के मन के विचारों को जान लिया और हंसते हुए भगवान गौर ने कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो भगवान क्या है? अंतर्यामी। अंतर जो मैं अंतःकरण में जो चल रहा है उसका पता लग जाता है उन्हें। समझ में आया? तो हम अंदर जो भी विचार कर रहे हैं भगवान को मालूम है, मालूम है। इसलिए हाँ, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप बोल क्या रहे हो, क्या इम्पोर्टेंट कि आप सोच क्या रहे हो। क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो किसको पता है? भगवान को पता है। चली लेना महाप्रभु नवद्वीप पूरे देखी या भविल न्यासी आपन अंतरे। तत्पश्चात भगवान गौर नवद्वीप के लिए चल दिए। यह देखकर केशव भारती विचार करने लगे। यार लोमकूप ब्रह्मांडेर गण वैसे तार पलाइया आमी जाब कौन देशे। भ्रांत मती आमी किछु देखी या न देखी सवारे जीवन यही सर्वजन साथी। केशव भारती ने सोचा जिनके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं। हाँ, कूप मतलब क्या होता है? कूप, कूप मतलब पोर्स थोड़ी होता है। कूप मतलब कुआं होता है। रोमकूप क्या होता है फिर? गहरा कुआं है। हाँ, तो ये बाल है ना, ऐसे ऐसे लंबा जा रहा है। ये क्या है? एक कुएं की तरह हो गया ना ये। उसके अंदर गड्ढा है खाल में, रोमकूप। हाँ, ये जो आपके रोए हैं ये क्या है? कुएं की तरह जा रहे हैं, रोमकूप। तो इस रोमकूप से ऐसे करके क्या निकलते हैं? उसने कहा ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे हमारे में से क्या निकलते हैं? पसीना निकलता है। कितना?
इतना एक बूंद। भगवान के रोमकूप से क्या निकलते हैं? असंख्य ब्रह्मांड। हाँ, उनसे बचने के लिए मैं कौन से देश में जाऊंगा? जाऊंगा कहाँ मैं? कौन सा ऐसी जगह है जहाँ भगवान को नहीं पाऊंगा? तो मैं एक मूर्ख हूँ जिसे देखकर भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, अगर भगवान चाह रहे हैं कि वो ऐसा करें तो कौन रोक सकता है उनको करने से? कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए भगवान की इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। इधर उधर भागने से छुपने से काम नहीं चलेगा। जो लोग भक्त नहीं हैं वो लोग भी भगवान है, वो भी भगवान की नियंत्रण में है, वो भी भगवान की इच्छा ही पूरी करते हैं। मजबूरी में माया के अंडर में काम करते हैं वो लोग भी। लेकिन काइंड ऑफ वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं, उनसे ज़बरदस्ती कराया जाता है संसार में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। हाँ, अगर हम स्वेच्छा से अर्पित नहीं करेंगे तो क्या होता है? तो ज़बरदस्ती अर्पित करना पड़ता है, ज़बरदस्ती। तो बेटर क्या है? जैसे कि क्या क्या आपसे छीन लिया जाएगा एक दिन? शरीर छीन लिया जाएगा। तो उससे पहले क्या करें कि शरीर छीन लिया जाए? इसको अर्पित कर दें। स्वाहा। और धन छीन लिया जाएगा। कैसे? मरने के बाद हमारे नहीं आएगा। तो भैया जीते जी तो मजे कर लें। बीमारी लगेगी, कोई लूट लेगा। कोई चोरी हुई है किसी के साथ कभी? चोरी हुई है, कईयों के साथ चोरी हुई है यहाँ पे। सोना भी चुरा है किसी का, सोना भी चुरा है, देखिए, है ना? दोबारा कभी हो जाएगा। तो इस प्रकार से धन किसी भी तरीके से चला जाए, उससे पहले क्या करना है? भगवान की सेवा में लगा देना है। तो इस प्रकार से यदि हम स्वेच्छा से नहीं करें, स्वेच्छा से करेंगे तो क्या लाभ है? आदमी, अरे मुझे को दिया इसने, छीने हुए व्यक्ति को कोई ग्लोरी भी किया जाता है, उससे छीन लिया जाए। हाँ, जैसे कुछ लोग दान देते हैं, वो ग्लोरीफाई करा जाता है। लेकिन कई बार डाकू छीन के ले जाते हैं, तो डाकू ग्लोरीफाई करता है उस व्यक्ति को जिसे छीना? चोर ग्लोरीफाई करता है? नहीं। तो इसलिए बेटर है कि हम खुद ही उसको अर्पित कर दें। तो ये कह रहे हैं कि मैं क्या मूर्ख हूँ एक आदमी, भगवान चाह रहे हैं ऐसा और मैं भाग रहा हूँ। जब भगवान आपको गुरु बनाना चाह रहे हैं, आप कहें नहीं मैं गुरु नहीं बन सकता। वैसे ही हो गया जैसे कि आपको कोई सेवा दी जा रही है और आप क्या कह रहे? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मैं बड़ा फॉलन हूँ, गिरा हूँ, पतित हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ? तो पतित हैं इसलिए तो सेवा दी जा रही है ताकि आप शुद्ध हो जाएं। उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं, जब भगवान को चाह रहे हैं तो उसको करना ही है। अब भगवान बनाते हैं, गुरु बनाते हैं ना, कितने हर युग में उन्होंने गुरु बनाया, माता पिता भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक मूर्ख हूँ जिसे देखकर भी दिखाई नहीं देता, वे सभी के प्राण एवं परमात्मा रूप में निकटतम संगी हैं। इसका मतलब मैं कहीं भी अगर छुपूंगा तो उन्हें तो पता चल गया, वहीं पहुँच जाएंगे तुरंत। ऐसा हुआ था कभी चैतन्य चरितामृत में कहीं पर? हाँ सिमरन माता जी, ऐसा कुछ हुआ था? अरे शर्मा गए आप तो। ऐसा कुछ हुआ था? कहाँ हुआ था? नित्यानंद विष्णु हाँ, नित्यानंद प्रभु। हाँ, नित्यानंद प्रभु आ गए थे। भगवान ने बोला जाओ, मैंने स्वप्न देखा है, ऐसा ऐसा दिखाई है, ढूंढ के लाओ, कोई ना कोई दिव्य आत्मा आई है। वो पूरे घर छान मारे, कहीं नहीं मिले। लेकिन भगवान सीधे गए और पहुंच गए वहाँ पर। पता लग गया उन्हें। क्यों पता लग गया उन्हें? क्योंकि उनके, हाँ, वैसे ही एक बार और किसी ने ऐसा कुछ किया था, अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने कहा यदि वो भगवान है तो उसको आना पड़ेगा। हाँ, तो भगवान को तो सुनाई दे रहा था, इसका मतलब दूर दूर से, लेकिन सुनाई दे रहा था। भगवान चले गए तुरंत उसके पास। तो इस प्रकार से भगवान को तो कहना, कहाँ मैं जाऊँगा, कहाँ छुपूँगा? यह भावी सन्यासी डाकी या गौर हरि बलि तेला गीला केचु अनुनायक हरि। इस प्रकार सोचकर केशव भारती ने भगवान गौर को जोर से पुकारा, हे गौर हरि, मेरा एक विनम्र निवेदन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जा रहे थे, अरे एक बोल बलि शोन विश्वम्भर, तो हमारे सन्यासी दीते बढ़ लागे डर। केशव भारती ने कहा, हे विश्वम्भर, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मन की बात बता रहा हूँ।
मुझे तुम्हें संन्यास प्रदान करने में अत्यंत भय लग रहा है। तुम्ही जग तेरा गुरु केतुम गुरु तोमार, मिच्छा विडम्बना केने करह अमर। आप सभी लोगों के गुरु हैं, अर्थात जगत गुरु है। आपका गुरु कौन हो सकता है? इस प्रकार आप मेरे लिए विडम्बना क्यों खड़ी कर रहे हैं? आप सभी के गुरु हैं तो बता रहे हैं अपनी। तो यही समस्या है। क्या समस्या है इसमें? कि भगवान जिस रस को लेना चाहते हैं, जीवात्मा को अगर पता चल जाता है कि ये भगवान है तो वो उसका आनंद खत्म हो जाता है। अब वो गुरु बनाना चाह रहे हैं, वो कह रहा है मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ, मैं कैसे बनाऊँ। ऐसा कब हुआ था पहले कहीं इसी प्रकार का कि यशोदा मैया के साथ? कैसे? जब मुंह में ब्रह्मांड को देखा तो ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है। और अर्जुन को उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा हाँ तुम परम तप हो, तुम परम धाम हो, तुम परम भगवान हो, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें सखा बोला, केशव बोला, पैर पे पैर लगा दिया। और जब भगवान प्रकट हुए थे तो देवकी का बच्चा पैदा हुआ, बच्चा, और वो प्रणाम कर रही है, बच्चे को प्रणाम कर रही है। हाँ, ब्रह्मा जी के साथ। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के साथ मतलब ब्रह्म लीला में भूल गए थे कि हम ब्रह्मा जी डिफरेंट एंगल से भूल गए थे। हम कह रहे हैं याद जब आ गया, याद आने से समस्या हो जाती है। तो फिर इसलिए भगवान अपने भक्तों को अपनी कौन सी माया से, महामाया से, योग माया से, योग माया से उनकी बुद्धि को इस प्रकार कर लेते हैं कि वो प्रेममयी भक्ति कर पाए, आदान प्रदान कर पाए। कुछ लोग ध्यान में चले गए हैं, ध्यान से की। ए बोल सुनिया कांदे विश्वंभर राय, आरती करिया धरे सन्यासी रपाए। केशव भारती के इन शब्दों को सुनकर भगवान विश्वंभर क्रंदन करने लगे और प्रेम से उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। विश्वंभर क्रंदन करने लगे। प्रणत जने रखे ने बल दुर्वचन, मारी लेओ नाही छाड़ी तुम्हारे चरण। भगवान ने गौर ने कहा आप उस व्यक्ति को ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं जो आपके शरणागत है? यदि मैं मर जाऊं तो भी आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। तो केशव भारती के शब्दों को सुनकर विश्वंभर रोने लगे थे और किसके चरण पकड़ लिए? किसने? कौन है वो? भगवान ने अपने भक्त के चरण पकड़ लिए। हाँ, और क्या बोला? ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आपके शरणागत हूँ, ये चरणों को छोड़ूंगा नहीं। अब इसी बात से तो डर रहे थे वो, अब शुरू हो गई वो कहानी, वो भाग रहे थे इसी बात से। अब भगवान ने चरण पकड़ लिए। मोरयत बल भोज मोर बूझी वारे मन, एक निवेदन आचे सुना वचन। आप जो भी मुझे कहें मेरा मन उसे स्वीकार करता है, तथा मेरा एक निवेदन सुनिए। एक दिन रात्रि शेष देखिल नो सपन, संन्यासेरा मंत्र मोरे कहिल ब्राह्मण। एक बार रात्रि के अंत में मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आके मुझे संन्यास का मंत्र बताया। कौन कह रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। तो मंत्र दिया जाता है ना, जो मंत्र को देना ही दीक्षा का प्रोसेस है मेनली। तो मंत्र देना, इस कई बार मंत्र को कान में भी दिया जाता है। तो इस प्रकार मंत्र देना मतलब दीक्षा। जैसे कि किसने दिया था मंत्र? नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया, तो उसी को दीक्षा का प्रोसेस बताया जाता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखी देखी ए बटे हाय की बना है, इहा बलि भारत तीरा करने मंत्र कहे। क्या यह मंत्र वही है या नहीं? कृपया देखें, मैं ये ठीक मंत्र आया है मेरे दिमाग में, किसी ने दिया था मेरे स्वप्न में, ठीक है मंत्र है। तो भगवान गौर ने केशव भारती के कानों में मंत्र का उच्चारण किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी ठीक है ये मंत्र, ठीक है। ये कह के उन्होंने क्या कर दिया? अपने गुरु को दीक्षा दे डाली। यही मत सन्यासी करने का ही मंत्र प्रकार है गुरु अपनी स्वतंत्र। इस प्रकार केशव भारती के कर्ण में मंत्र कहकर भगवान गौर जो परम स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने उन्हें दीक्षित कर दिया तथा उन्हें गुरु तथा उनके गुरु बन गए। तो पहले भगवान गुरु बन गए, अब भगवान क्या बनेंगे? अब भगवान शिष्य बन जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु हमें भगवान की कृपा से मिलते हैं और फिर बाद में गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं।
तो भगवान ने क्या किया, उनको मंत्र दे दिया। अब मंत्र से क्या हुआ, बूझी सकल काज भारती गोसाई संन्यास कर अब तोरे सुना ही निमाई। तो केशव भारती जो भी कुछ घटित हो रहा है वो समझ गए। हमारे कई आचार्य इस घटना को बड़ा रोचक तरीके से बताते हैं। वो कहते हैं केशव भारती के कान में जैसे ही मंत्र पढ़े वो नाचने लगेगा, बहुत बढ़िया मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र है, यही तो है, यही तो है, सब नाच रहे हैं वहाँ, एकदम से भाव में आ गए हो। तो यहाँ बता रहे हैं कि निमाई को संबोधित करते हुए कहा, हे निमाई मैं तुम्हें संन्यास प्रदान करूँगा। ए बोल सुनिया प्रभु नाचे आनंदे, हरि हरि बोले गंभीर मेघ नादे। यह सुनकर भगवान गौर नृत्य करने लगे और उन्होंने गरजते हुए मेघों के समान उच्च स्वर में हरि हरि का उच्चारण किया। गौर शरीरे भेल पुलक सारी सारी, आमी अपसारे ये न अंगेरा माधुरी। उनका गौरवर्ण शरीर रोमांचित हो उठा और उनके अंगों का माधुर्य अमृत के समान था। अरुण नयाने जल झरे अनिबार, देखी सकल लोक करे हाहाकार। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रु निरंतर बहने लगे और वहाँ उपस्थित सब लोग देखकर हाहाकार करने लगे। तो अभी संन्यास पूरा हो गया है, संन्यास पूरा हो गया है राघव प्रभु, संन्यास पूरा हो गया, पूरा हो गया, वो कह रहे हैं हो गया। क्या बचा है संन्यास में अभी, माता जी बताएंगी संन्यास में क्या बचा है, संन्यास में क्या बचा है अभी बताइए, क्या चीज़ बची है आप बताइए जी, ये तो नहीं बता पा रहे हैं। अभी तो प्रोसेस बचा हुआ है। अरुण नयाने जल झरे अनिबार, देखी सकल लोक करे हाहाकार। कांचन नगर रेर लोक देखी बार धाये, ये देख ये तारहिया नयन जुड़ाए। कटवा के लोग भगवान गौर को देखने के लिए दौड़ पड़े तथा उनका दर्शन कर उनके नेत्र एवं हृदय शीतलता से भर गए। भगवान को देखने लोग उमड़ आते थे हर जगह, तो सब लोग वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। किबा वृद्ध किबा अंध की नारी पुरुष, किबा से पंडित जनक की गंड मूरख। शिशुगण धाये यार कुलेर युवती, निज छाया नाही चिन्ह नेहन रूपवती। वृद्ध जन, अंधे, स्त्रियां, पुरुष, पंडित, मूर्ख व्यक्ति भी एवं बच्चे सभी भगवान गौर के सुंदरतम रूप को देखने के लिए दौड़ पड़े। मूर्ख व्यक्ति भी भगवान को देख सकता है, भगवान के रूप को देख के मूर्ख व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। दौड़ते हुए सुंदर सम्मानीय कन्याओं ने आकर्षक वस्त्रों और आभूषणों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर सेंटर कौन बन जाते हैं, जब सेंटर कृष्ण बन जाते हैं तो सारा ध्यान किस पे रहता है, भगवान में रहता है। इसी से पता चलता है हमारे ऊपर भी कई बार हम बड़े चिंतित होते हैं ना, हाय इसमें ठीक लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, ये ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ ये वाला सूट, ये वाला साड़ी, ये वाला मेकअप, हाँ। तो कई बार हम सींचने लगते हैं जड़ को, लेकिन जड़ कौन होता है, जड़ हम खुद ही होते हैं। जब हम अपनी ही जड़ को सींचते हैं तब काम चलेगा नहीं उससे, हाँ। जैसे कि आपने देखा कई बार कि किसी पेड़ के अंदर से ही एक और पेड़ निकल रहा होता है, अब क्या करोगे आप, उस पेड़ को जड़ पानी दोगे, तो जड़ ही तो है उसकी वहाँ पर नीचे, मतलब उसकी जड़ वहीं ऊपर से निकल रही है, वो पेड़ दूसरे पेड़ में से निकल रहा है? मेन वाले को देंगे कह रही है तो ऊपर वालों को मिल जाएगी, हाँ। तो यही बताया ना हमारे शास्त्रों में। तो जब हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं कैसे लग रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं मिला, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी, तब हम अपनी जड़ को पानी देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ बता रहे हैं आकर्षक वस्त्रों आभूषणों पर क्या ध्यान ही नहीं दिया, और हम ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सोच रहे हैं कि हम ही, हाँ, खुद को अगर अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर क्या बताया गया शास्त्र में कि भगवान पर अगर हमारा फोकस होगा, देखिए कहीं पर फोकस होगा तो कहीं से छूट जाएगा, कहीं से छूटेगा ही। हम जब पढ़ाई करते थे तो कई बच्चों को एक आदत पड़ गई थी, कह रहे मुझे फोकस नहीं बनता है, अलग अलग तरीके थे उनके फोकस बनाने के। कुछ का था सिगरेट पीना, सिगरेट पियेंगे तो फोकस बनेगा, कुछ का था गाने सुनना, और निरंतर गाने सुनते हुए पढ़ते थे, हाँ। तो वास्तव में देखा जाए तो आपको गाने की ज़रूरत पड़ती है, हाँ। तो आदमी का फोकस कहीं लगता है तो फोकस
बहुशाखा ही अनंतस्या, भगवान भी कहते हैं कि आपका मल्टी ब्रांच फोकस एक ही होना चाहिए। हाँ, फोकस होना चाहिए ऐसे, जैसे कि जब पूछा गया दुर्योधन से कि आपको क्या दिख रहा है, तो उसने क्या कहा, उसका विज़न ब्रॉड था, ब्रॉड विज़न होना चाहिए हमेशा। उसको दिखा देखिए जी एक पेड़ है, बहुत सारी टहनियाँ हैं, हरी हरी पत्तियाँ हैं, फल भी लटक रहे हैं। हाँ, भीम का थोड़ा सा संकुचित था। भीम ने कहा फल लटक रहे हैं बहुत सारे, बड़े मीठे मीठे फल लग रहे हैं, ये फल है, वो भी एक ऊपर वाला मीठा लग रहा है, शायद वो शायद तोते ने खाया हुआ है, ऐसे ऐसे। और अर्जुन का जो नज़रिया था सबसे संकुचित था, नैरो माइंडेड पर्सन। और कह रहा केवल चिड़िया की आँख दिख रही है। नैरो माइंडेड नहीं बनना चाहिए कभी, ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए। सोशल सर्विस, पशुओं की सर्विस, पक्षियों की सर्विस, कैंचुओं की सर्विस, अर्थ की सर्विस, बहुत सारी सर्विसेज, मानव सेवा, कुत्ता सेवा, बिल्ली सेवा। क्यों? ब्रॉड विजन होना चाहिए, संकुचित विजन होना चाहिए? संकुचित होना चाहिए। हाँ, तो उसको हम संकुचित विजन नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फोकस्ड। वो इनको लोगों कभी आपने वो टेस्ट कराया उससे, लेंस से टेस्ट किया है? भी कहाँ किया है आपने? करा थोड़ी, पढ़ा होगा, करके देखा है? करके देखा है? क्या देखा आप लोगों ने? सूर्य ने कभी किसी पत्तों को जलाया है? कहाँ जलाया है? हाँ, सूर्य ने पत्तों को जलाया कभी? नहीं जलाया। कहाँ देखा आपने जलाते हुए सूर्य ने पत्ते? दिखाई, बताइए। रोशनी से पत्ते जलते देखे किसी ने? धूप में अचानक से आग लग गई वहाँ पत्तों में, देखा कभी किसी ने? तो फिर कब लगती है आग? हाँ, जब उसको लेंस की एनर्जी उसकी फोकस कर दे, एक पॉइंट पे डाली जाती है तो आग लग जाती है। हाँ, ऐसे ही हमारा फोकस होना चाहिए अपनी सेवाओं में, भगवान में, तब आग जलेगी, नहीं तो फुस कुछ नहीं होगा। धुआं उड़ता रहेगा, आँख में मलते रहेंगे, आँख को कुछ नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसा फोकस होता है तो कहीं और से फोकस हट जाता है, यही उसका सिम्टम है कि कहीं पर फोकस है इस व्यक्ति का। तो कई लोग, जब तक आपको ये लोग ना बोलें क्या घर की हालत बना रखी है, क्या शरीर की हालत बना रखी है, हाँ, तो तब तक इसका मतलब आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस कई जगह है। आपने ये सो कॉल्ड डिफरेंट लैंग्वेज में बोले आपने हर चीज़ को बैलेंस किया हुआ है। लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना अच्छे से आपने बैलेंस किया हुआ है हर चीज़ को। आपने घर भी टिप टॉप रखा। अच्छा व्यक्ति है कि नहीं वो, जो हर चीज़ को बैलेंस करे? हाँ जी, क्यों? घर भी बहुत बढ़िया है, वो व्यक्ति खुद बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा है, प्रेजेंटेबल है, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। तो लोग तो तारीफ़ करते हैं ऐसे व्यक्ति की। आपने बैलेंस किया हुआ है हर चीज़ को। ऐसा बैलेंस करने से ऐसा नहीं लगता कि कृष्णा भी एक जीवन का अंग है, एक अंग है। बैलेंस किस में करते हो आप? मल्टीपल चीज़ों में ना। तो कृष्ण भी एक अंग है, दूसरे भी कुछ अंग हैं, इनको बैलेंस कीजिए। कृष्ण के बिना की ज़िंदगी और कृष्ण की ज़िंदगी को बैलेंस कीजिए। इसका मतलब तो ये हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो इस प्रकार जब हमारा फोकस एक में ही होगा तो बाकी चीज़ों में कुछ दिखेगा। हाँ, तो यहाँ क्या दिख रहा था? अन्य कन्याएं आकर्षक वस्त्रों आभूषणों पर ध्यान। ऐसा हमने गोपियों के बारे में भी सुना। हाँ, गोपियों ने आधा अधूरा ज्वेलरी वेलरी जो भी थी छोड़ छाड़ के भाग ली वो। कुछ ने उल्टा पहन लिया, कुछ सब ऊट पटांग करके भाग ली भगवान को देखने के लिए। तो ऐसा फोकस होना चाहिए अर्जुन के जैसा। आँखें कांखें कुंभ करित के हो दाड़ा ही यचाए, नाड़ी ते न पारे से ही लड़ी धारी धाए। अपनी कमर पर जल के घड़े लेकर और कुछ स्त्रियां निस्तब्ध होकर भगवान गौर के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें देखने लगी। अन्य दंडों को पकड़कर भगवान को देखने दौड़ पड़ी। कि पंगुआ तुर की बा गर्भवती नारी, श्रीअंग देखी या सन्यासी रपाड़े गाली। पंगु लंगड़ा सोच भाग रहा है ऐसे। हाँ, शगनी मामा देखा आपने? देखा ही नहीं शगनी, तो वो भाग रहा है, सोचो। हाँ, कृष्णा कृष्णा। हाँ, शगनी मामा सुधर गया और भाग रहा है। ऐसे व्यक्ति पंगु भाग रहा है, लंगड़ा भाग रहा है। गर्भवती स्त्री, हाँ, वो भी भाग रही है। वो सब का ही बता रही है लेडीज़ों को, ऐसा नहीं भागना चाहिए, ऐसा नहीं उठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। हाँ, तो वो भाग रही है ललायित होकर।
भगवान गौर का दर्शन किया। अतः भगवान के सुंदर श्रीअंग को देखकर व्यक्तियों ने केशव भारती का उपहास किया और उन्हें गालियां देने लगे। इसी बात से सारा प्रॉब्लम थी। अब बहुत गांव के लोग बहुत गाली देते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और सोचिए कितना प्रेशर होगा उस आदमी के ऊपर। हाँ, अकेला वो खड़ा है और वही कल्प्रिट है और सब उसको गाली दे रहे हैं। तो केशव भारती का उपहास कर रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। धन्य 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 करी लोक वाखन आए रूपे रूप एत काल देखिए अति अपरूप। सभी लोग भगवान गौर के सुंदरतम रूप का वर्णन कर रहे थे। उन्हें कहा ऐसे श्रेष्ठतम एवं अद्भुत रूप को अब हम नहीं देख पाएंगे। हाँ, एक तो चले जाएंगे और बाकी जो भी करा जाएगा उनके साथ। धन्य धन्य जननी धरिल पुत्र गर्भे देव की समान से ही सुनी याची पूर्वे। उन्होंने कहा वह माता भाग्यशाली है जिन्होंने इन्हें अपने गर्भ में धारण किया। हम इन्हें सुना है कि पूर्व जन्म में वह देवकी रही होंगी। कौन भाग्यवती है न पेक्ष पेई छिल पति तेलो के तहार सम नाही भाग्यवती। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने वाली भाग्यशाली कन्या कौन है? तीनों लोकों में उनके समान भाग्यशाली कन्या कोई नहीं है। आप सोचिए भाग्यशाली होने के साथ कितना बड़ा प्राइस देना पड़ता है। अब वो भाग्यशाली स्त्री तो घर में है तो उनको छोड़ के आ गए हैं। रूप देखी निज आँख पट पालटीते नारी इहर संन्यास की बस ही बारे पारी। भगवान गौर के सुंदर रूप का दर्शन कर आंखें उनसे अलग नहीं हो पाती। ऐसे भगवान गौर का संन्यास स्वीकार करना देख वे सहन नहीं कर सकते। केमन नेबा जीवे से ही इहर जननी एकथा नील मात्र मरी वे रमनी। उनकी माता कैसे जीवित रह सकती है? यह सुनकर कि वे संन्यास लेंगे हम कन्याएं मृत हो जाएंगी तो माता का क्या हाल होगा। इत अनुमान करी कांदे सब लोग डाकिया कहे प्रभु न करी शोक। इस प्रकार सोचते हुए सभी क्रंदन करने लगे। उन्हें पुकारते हुए भगवान गौर ने कहा कृपया आप सब शोक ना करें। आशीर्वाद कर मोरे सुन माता पिता साध लागे कृष्ण रचरण देंग माथा। हे मेरे माता पिताओं सुनिए, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा की पूर्ति कर सकूं। समझ महाराज जी? आप लोग आशीर्वाद देंगे? आशीर्वाद देंगे? किसको देंगे आशीर्वाद आप लोग? पतियों को भी दीजिए, पतियों को भी आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि अगर इनकी ऐसी इच्छा है तो कि श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित ये कर पाएँ। आप लोग आशीर्वाद देंगे? किसको? पत्नियों को भी दोगे? अगर इन्होंने जीवन समर्पित किया तो खाना टाइम पे मिलेगा। फिर फोकस बताया ना, फोकस कहीं और हो जाएगा। हैं? ओके ओके, सोच लो आप लोग दोगे, बाद में आप लोग बहुत बोलते हो हैं। ओके, तो सब लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे कि हम सब लोग भगवान की सेवा में लगें। इससे हम लोग एक दूसरे की सेवाओं में थोड़ा चूक सकते हैं, तो चलेगा? वो चलेगा? यार यही निज पति से ही ताहा चाहे तार चित्त बांधी बारे करे उपाय। रूप यौवन यत एरस लावण्य निज पति भजी ले से सब हय धन्य। मने मने कर सब यही अनुभव पति बिनु युवती रमे चाहय सब। हर एक स्त्री अपने स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा करती है तथा उनके चित्त को स्थिर करने हेतु नाना उपाय करती है। उस स्त्री का सौंदर्य यौवन आदि पति की सेवा में नियुक्त करने से सब धन्य हो जाता है। कृपया आप सब मन में विचार कीजिए अतः अपने पति की सेवा किए बिना एक युवती का जीवन और सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं महाप्रभु, पिक्चर की स्टोरी चालू कर दी। क्या कहना चाह रहे हूँ? वो कह रहे तुम लोग अपने अपने घरों में वापस जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ सेवा करो, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। ऐसे फिर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चूँकि भगवान राधा रानी के रूप में, राधा रानी के भाव में हैं, तो यही कह रहे हैं हम सब भगवान की सेविकाएँ, पत्नियाँ हैं। हमारा जीवन अपने पति की सेवा के बिना एक्चुअली में व्यर्थ है। जैसे संसार में सांसारिक स्त्री की जीवन बेकार है यदि वो इस प्रकार से पति की सेवा में नियुक्त ना हो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में सबको ऑल्टर की सेवा करनी चाहिए, सबको कोई ना कोई क्लास लेनी चाहिए। और बच्चे जो हैं
भगवान की कृपा से पलेंगे, भगवान की कृपा से उनको शिक्षा मिल जाएगी। हम सबको केवल क्लासेस चलानी चाहिए, भक्ति परीक्षा अलग अलग। हाँ, हर माता को 5-5 क्लास तो चलानी चाहिए, कम से कम 3-4 क्लासेस, और प्रभु जी इसको भी। उसके बाद आप लोग पुस्तक वितरण के लिए जाइए, सब लोग, लेकिन छूटना कोई नहीं चाहिए। सब लोग पुस्तक वितरण के लिए भी जाएं। वो मना कर रही है, बताओ। हाँ, फिर क्या करें? नियत कर्म करें, तो फिर वही वाला चूल्हा चौका करें हैं? हाँ, तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कि आपके बच्चे को मैं पढ़ा लूँगी, आप जाइए। वो कहेगा आपके घर का खाना हम बना लेंगे, आप जाइए। हाँ, तो इस प्रकार वो कहेगा जी मेरा भी मन है लेकिन पुस्तक वितरण का, तो उनका अगली बार आप पुस्तक वितरण कर लेना और मैं खाना बना लूँगी। तो जैसे कि हमारे जब बड़े लोग 50 से ऊपर के लोग घर में अपने नाती पोताओं के साथ रहते हैं, तो हम लोग बड़ा बोलते हैं शास्त्र से, घर से निकलो, घर से निकलो। और ऐसे में अगर इन लोगों को हम ये बोल दें कि अब खाना बनाओ, अब तुम इन बच्चों को संभाल लो, तो फिर से घर में नहीं फंसा दिया हमने इनको? तो उसको हम सेवा कहेंगे। यदि आप अपने ही घर में अपने बच्चों की सेवा में लगे हैं, माना ये लोग, तो उसको कहेंगे अपने घर में घुसे, और किसी न किसी तरह आसक्ति का कारण बन सकता है। लेकिन यदि कुछ लोग इस प्रकार से दूसरों के बच्चों, सबके बच्चों को, अपने भी उनके भी, और साथ में अच्छे से भी होता है काम, करेंगे, तो वो फिर घर की सेवा नहीं मानी जाएगी। तो आप ये ना सोचें हमारे कुछ लोग कि हम तो फिर से बच्चों में फंस गए। हाँ, क्योंकि अब शायद आपका शारीरिक रूप से आप भाग नहीं सकते, लेकिन भागने वाले को सेवा जरूर कर सकते हैं, उससे आपको भी भागने का फल मिल जाएगा। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? और फिर कभी ऐसा नहीं है कि भागने वालों को सिर्फ भागना है, कभी कभी वो भी रुकें और वो भी इस प्रकार का कार्य करें। तो इस प्रकार से अदरवाइज ये जीवन व्यर्थ है। कृष्ण पद वीनु मोर नाही अन्य गति, निज अंग दिया से भजीब प्राणपति। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं है। उनकी सेवा में मैं अपना देह समर्पित कर अपने प्राणों के स्वामी प्राणपति प्राणनाथ की सेवा पूजा करूँगा। ये मेरा जीवन का वो है। और आप लोग पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। इह बलि महाप्रभु करे रोदन क्षणिक अंतर सब कैलस्म वर्ण। और ये शब्दों को कहकर भगवान गौर रोने लगे, क्रंदन करने लगे। एक क्षण के लिए सभी का हृदय निस्तब्ध हो गया, क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में जा रहा था सब, और हो सकता है थोड़ी देर में केशव भारती की पिटाई होने लगती है। वहाँ मामला किसी और तरफ जा रहा था। हाय हाय, क्या कर रहा है आदमी, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, संन्यास दे रहा है। तो भगवान ने आके एकदम से माहौल को बदल दिया, एकदम इंटेंस बना दिया वहाँ पर। पुनरअपि न्यासी वर करे प्रणाम आपन अंतर कथा मांगे विधान। भगवान गौर ने पुनः एक बार केशव भारती को प्रणाम किया, प्रणाम भी कर दिया सबके सामने। अब लोग थोड़ा सा प्रणाम कर दो। तो जैसे ऐसा कुछ हुआ था कि लोग किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, और किसी ने प्रणाम किया और सब लोग एकदम से, शास्त्र में हुआ कहीं ऐसा? जड़ भरत, जड़ भरत में कब हुआ? दक्ष में तो क्या हुआ? दक्ष में तो प्रणाम नहीं किया। हाँ, प्रणाम किया हो और सब लोग सतर्क हो गए वहाँ। तो हाँ, सुखदेव गोस्वामी जब आ रहे थे, कोई पत्थर पागल पागल पागल, कोई कूड़ा फेंक रहा है, वो निकल के आ रहे थे गली से, गलियों से आ रहे होंगे वहाँ। कहाँ? शुकताल नदी के किनारे, गंगा जी के पास में। तो आ रहे थे, सब मजाक उड़ा रहे हैं, कोई नग्न, कोई कपड़े ही नहीं है, पागल पागल पागल। जैसी सभा में आए, ओ व्यास देव ने दंडवत मारा। व्यास देव ने पता नहीं मारा होगा, पिताजी थे, लेकिन जितने भी वहाँ ऋषि थे वो सब ने दंडवत प्रणाम प्रणाम, सब एकदम से। तो सब लोग घबरा गए जो उनको छेड़ रहे थे, और ये तो कोई विशेष आदमी है। सब चुपचाप बैठ गए। तो अभी केशव भारती के ऊपर थोड़ा संकट था, भगवान ने एकदम प्रणाम किया सबके सामने, और संन्यास स्वीकार करने की अपनी आंतरिक इच्छा को प्रकट किया, और ये दिखाया भैया ये केशव भारती इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं इनको बोल रहा हूँ करने को, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, मंत्र भी मैंने ही दिया है। तो इस सबके सामने आज्ञा प्रार्थना करी कि आप मुझे संन्यास दीजिए। अब देखना है कि केशव भारती संन्यास दे पाएंगे कि नहीं अगले प्रवचन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।